Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Mathematics Science Group Class 10th 2015-16 Session Contents Algebra and Geometry. Algebra का यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ा रही हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 हमने कर ली थी, आंसर किए हमारे पास है, हमने चेक किए थे, आंसर तो हमारे ठीक आए थे। अब हम देखते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का दूसरा नाम क्या होता है? एन इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री। जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax² + bx + c = 0 is called the general or standard form of quadratic equation. If a is equal to 0 in general or standard form of quadratic equation, then it is reduces to a linear form. Then ये linear form में बन जाएगी bx + c = 0. If b is equal to 0, then it is called a pure quadratic equation. ax² + c = 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड होते हैं: फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला। फैक्टराइजेशन में हमारे पास फैक्टर बनते हैं लीनियर फॉर्म में bx + c = 0 की फॉर्म में। जब हम 0 के इक्वल करते हैं हमारे पास दो रूट्स आते हैं, उन रूट्स को जब हम कर्ली ब्रैकेट या ब्रेसेस में लिखते हैं तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाता है। हमारे पास एग्जाम्पल 2 है, उसमें हम देखते हैं 5x² = 30x बाय फैक्टराइजेशन। इसको हमने अरेंज करना है, अरेंज करके हमारे पास दो रूट्स निकलेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस में लिखना है तो हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा। अगर हम इसे रीचेक करें तो 0 को पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, जो हमारे पास एग्जाम्पल 2 है उसमें गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास इफ लेफ्ट हैंड साइड अगर हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक आया। दूसरा हमारे पास मेथड है सोल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसमें हम फार्मूला बनाते हैं a + b का होल स्क्वायर, फार्मूला बनाना है और खोलना है। a + b का होल स्क्वायर फार्मूला इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। एक्सरसाइज 1.1 थी हमारे पास, इसमें हमने करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी थी, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, कौन सी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इन इक्वेशंस को 1 से लेकर 6 तक सॉल्व करना था, तो हमारे पास इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी कुछ और कुछ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। दूसरा क्वेश्चन था सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, इनको सॉल्व करके हमने फैक्टर निकालने थे। तीसरा था सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसमें a + b का होल स्क्वायर फार्मूला बनाना था। फिर हमने की थी डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे पहले जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी थी, इसको हमने a के साथ डिवाइड किया था बोथ साइड पे, तो हमारे पास ये आया था। उसके बाद हमने a + b का होल स्क्वायर फार्मूला बनाया था, उसके थ्रू हमने रिजल्ट जनरेट किया था x = -b + -√b² - 4ac/2a, ये हमारे पास फार्मूला निकला था क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसकी हमने एग्जांपल्स की थी, एग्जांपल नंबर 1 की थी, एक्टिविटी की थी, एग्जांपल नंबर 2 की थी। एक्सरसाइज 1.2 में हमने 1 से लेकर 10 तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके। अब हम देखते हैं इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये ax4 + bx² + c = 0, ये एक इक्वेशन है, इसको हमने सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी है। क्वाड्रेटिक फॉर्म मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? ax² + bx + c = 0। ये हमारे पास जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने अगर हमारे पास कम्प्लेक्स इक्वेशन दी हुई है, इसमें ax4 + bx² + c = 0, तो इसके हमने सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। We now discuss different types of equations. अब हम मुख्तलिफ टाइप्स की इक्वेशन पढ़ेंगे which can be reduced to a quadratic equation by some proper substitution. इस पे हम कुछ सपोजिशन करेंगे, उनको जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। टाइप 1 हमारे पास है इक्वेशन ऑफ द टाइप ax4 + bx² + c = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास ax² होता था, अब हमारे पास यहाँ जो गिवन है वो x4 है। इसका मतलब ax² को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये ax4 बनेगी प्लस bx²। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में bx होता था, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो bx² + c एज इट इज = 0। ये हमारे पास इक्वेशन दी है। रिप्लेसिंग x² = y, x4 जो हमें दी हुई है, अगर हम इसे तोड़ के लिखें x2 अब x² हमने क्या लिया y और 2 इधर पावर में आ गया y² बन गया। इन इक्वेशन ax4 + bx² + c = 0 वी गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y, क्योंकि वेरिएबल y में कन्वर्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल 1 है सॉल्व द इक्वेशन x4 - 13x² + 36 = 0। सबसे पहले इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया लेट। अब हमने सपोज किया x4 था, इसे हमने खोला x का स्क्वायर। अब इस x के स्क्वायर को हमने वेरिएबल y लिया और 2 पावर में आ गया y का स्क्वायर। अभी हमारे पास इक्वेशन जाएगी y में।
देन x की 4 इज इक्वल टू वाई स्क्र बना, इक्वेशन 1 बिकम्स वाई स्क्र माइनस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू 0 विच कैन बी फैक्टराइज्ड एज। अब हमने इसके फैक्टर बनाए, a इज इक्वल टू यहाँ क्या है 1 है, y के साथ वाई स्क्र के साथ जो कोएफिशिएंट है वो क्या है 1 है, y के साथ कोएफिशिएंट क्या है -13 है, b इज इक्वल टू -13 और c कांस्टेंट अब हमारे पास क्या है 36। ये रियल नंबर्स हमारे पास आ गए a b c, a और c को हमने मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 36 आ गया, a c हमारे पास आया 36, b हमारे पास क्या -13, b इज इक्वल टू -13। अब हमने ऐसे दो फैक्टर लेने हैं जो हम प्लस माइनस करें तो -13 आए और मल्टीप्लाई करें तो 36 आए। अब हमने यहाँ लिया -9 -4, 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 36 आया, माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस आएगा, प्लस 36 आ रहा है और जब हम माइनस में माइनस प्लस करें 9 में 4 प्लस किया तो 13 और साइन जो है वो बड़ी रकम के साथ का 9 बड़ी है, 9 के साथ नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आ गया। इसको हमने इधर खोल के लिख लिया, वाई स्क्र -9y -4y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्र और -9y में y कॉमन है, y बाहर ले लिया, y -9 बचा, -4y प्लस 36 में -4 कॉमन है, -4 हमने बाहर लिख लिया, y -9 मल्टीप्लाई आ गया इज इक्वल टू 0। नीचे अब हमारे पास y -9 कॉमन है, हमने एक दफ़ा बाहर लिख लिया, कर ली पैरेंथेसिस में y -4 को हमने पैरेंथेसिस में लिख लिया इज इक्वल टू 0। अब हम दोनों हमारे पास फैक्टर आ गए लीनियर फॉर्म में, हमने लिखना है by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास लीनियर फॉर्म बनी, इसको हमने 0 के इक्वल पुट किया, y -9 को भी 0 के इक्वल पुट किया, y -4 को भी 0 के इक्वल पुट किया, दैट इज अब हमारे पास -9 जो है जब हम इस इक्वल के उस साइड पे लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो मैथमेटिक्स का रूल है साइन उलट जाता है, y इज इक्वल टू +9 हो गया। इसी तरह -4 जब हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये +4 में कन्वर्ट हो जाएगा। पुट अब हमारे पास y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 4 आ गया, लेकिन जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी वो x वेरिएबल में है, x वेरिएबल में इसलिए हमने y जो लिया था सपोज किया था क्या था x² इज इक्वल टू y, तो हमने x² y की जगह x² लगा लिया इज इक्वल टू 9। जब हम 9 x अंडर रूट लेंगे, अब बोथ साइड पे हमने अंडर रूट लिया, x² अंडर रूट, ये 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ, बचा x और 9 का जब हमने अंडर रूट लिया तो हम मैथ का रूल है कि हम प्लस माइनस 7 लगाते हैं और 9 का अंडर रूट जब लेंगे ये बनेगा 3 का स्क्वायर, ये 2 इसके साथ कैंसिल तो ये बचेगा +-3। x की वैल्यू आ गई +-3, ये हमारे पास जो साइन है ये है इम्प्लाइज दैट, 2 लाइंस और एरो, ये है इम्प्लाइज दैट का सिंबल है। अब हमारे पास है पुट y इज इक्वल टू x² इज इक्वल टू 4। अब हम अंडर रूट लेंगे बोथ साइड्स पर, हमें x चाहिए सिंपल, x² का अंडर रूट और 4 का अंडर रूट, 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ, x बचा, 4 का अंडर रूट लेंगे +-2 आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू +-2। ये हमारे पास दो रूट्स आ गए, इनको हमने करली ब्रैकेट साथ ब्रेसेस में लिखा तो +-2 पहले लिख लिया, +-3 हमने बाद में लिख लिया। अब हम इसको रीचेक कर लेते हैं, रीचेक पुट x इज इक्वल टू 2 इन गिवन इक्वेशन। सबसे पहले हमारे पास जो सवाल में इक्वेशन दी हुई है उसमें हमने x इज इक्वल टू +2 पुट किया, इसी तरह पुट x इज इक्वल टू -2 इन गिवन इक्वेशन, जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने x की पावर 2 रख ली, 2 की 4 -13, 2 का स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब 2 की 4 हमने मल्टीप्लाई खोलना है, 2 2 2 2 4 टाइम ओपन कर लेना है हमने, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, मल्टीप्लिकेशन एज इट इज, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, अब 4 4 16 तो हमारे पास आ गया +16, +16 लिख लिया, -13, 2 का स्क्वायर लिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हमारे पास आया 4, तो हमने 4 लिख लिया पैरेंथेसिस में, +36 एज इट इज इक्वल टू 0, 16 -13 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 52, +36 इज इक्वल टू 0, प्लस 16 के साथ भी प्लस है, 36 के साथ भी प्लस है, इन दोनों को प्लस किया 52 आया, -52 इज इक्वल टू 0, 52 में से 52 किया तो 0 बचा, 0 इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, इसका मतलब हमारा जो रूट था x इज इक्वल टू 2 ये बिल्कुल ठीक था, पुट x इज इक्वल टू -2 इन गिवन इक्वेशन, जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ हमने -2 पुट कर लिया, जब पुट करेंगे -2 की पावर 4 -13 -2 का होल स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 0, -2 की हमने 4 खोलनी है, -2 -2 ये 4 टाइम मल्टीप्लाई होने, -2 तो 2 ज़ा 4, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया +4, इसी तरह -2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस +4, तो हमारे पास 2 टाइम +4 आया, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 16, तो यहाँ लिख दिया +16।
-13 -2 का हमने स्क्वायर लिया, -2 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 2 ज़ार 4 और ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हुए तो हमारे पास आ गया +4। ये इधर लिख किया +4 पैरेंथेसिस के अंदर, -13 +4 पैरेंथेसिस के अंदर लिखा +36 इज इक्वल टू 0। 13 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 52 आ गया, 16 को 36 के साथ प्लस किया 52 आ गया, 52 - 52 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। इसका मतलब ये जो हमारा फर्स्ट रूट था x इज इक्वल टू +2 एंड -2, ये हमारा ठीक है। अब हम देखते हैं पुट x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू -3 इन गिवन इक्वेशन जो हमारे पास है। जहाँ जहाँ x की जगह हमने पॉजिटिव 3 पुट कर लिया, 3 की 4 ली -13, 3 का स्क्वायर +36, 3 की 4 खोलनी है, 3 3 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 3 ज़ार 9 मल्टीप्लाई बाय 3 3 ज़ार 9, 9 9 ज़ार 81, हमारे पास पॉजिटिव 81 आ गया। यहाँ लिख लिया 81 -13, 3 का स्क्वायर लिया, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 तो हमारे पास आ गया 9, तो हमने पॉजिटिव 9 इधर लिख लिया। +36 इक्वल टू 0, 13 को 9 से मल्टीप्लाई किया 117, 81 में 36 प्लस किया 117 आ गया, 117 में से 117 हमने जब माइनस किया तो 0 बचा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, ये हमारा रूट ठीक है। अब x इज इक्वल टू -3 इन हमने गिवन इक्वेशन में पुट की, जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने -3 पुट कर लिया। -3 की पावर जो है 4 है, -13 -3 का होल स्क्वायर प्लस 36 इक्वल टू 0। इसी तरह -3 को जब मल्टीप्लाई किया 3 3 ज़ार 9, माइनस माइनस +9, इसी तरह +9 को जब हमने +9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9 9 9 ज़ार 81, तो पॉजिटिव 81 आ गया हमारे पास। -3 का स्क्वायर लिया, -3 मल्टीप्लाई बाय -3, 3 3 ज़ार 9, माइनस माइनस प्लस, तो ये +9 आ गया। +9 आया, -13 को मल्टीप्लाई किया 9 के साथ, -117 आ गया, +36 एज इट इज आ गया, 81 में 36 को प्लस किया 117 आ गया। 117 में से 117 निकाले तो हमारे पास 0 बचा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, इसका मतलब ये जो हमारा रूट था +3 या -3, ये भी हमारा ठीक आया। अब हम देखते हैं टाइप 2, द इक्वेशन ऑफ द टाइप APX प्लस BPX इज इक्वल टू C। एग्जाम्पल 2 है हमारे पास। सोल्यूशन गिवन दैट 2 मल्टीप्लाई बाय 2x - 1 प्लस 3 ओवर 2x - 1 इज इक्वल टू 5। ये आप सबके साथ पहले आप देखें 2x - 1 यहाँ हमें नजर आ रहा है, नीचे भी हमारे पास डिनोमिनेटर में 2x - 1 है। ये हमारे पास क्या है 2 टाइम्स है, तो हमने लेट कर लिया 2x - 1 इज इक्वल टू 5। देन इक्वेशन 1 बिकम्स, इसे इक्वेशन 1 का नाम दिया था, इसमें हमने पुट किया 2y प्लस 3 ओवर y इज इक्वल टू 5। अब हमने लेना है LCM, 2y ओवर 1 प्लस 3 ओवर y, 1 और y का जब हम एलसीएम लेंगे y आ जाएगा। इस y को इस 1 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास बचा y, 2y के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 2y का स्क्वायर प्लस इस y को इस y के साथ डिवाइड किया, हमारे पास बचा 1, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो बचा 2y स्क्वायर प्लस 3। ये हमने लिख लिया 2y स्क्वायर प्लस 3 ओवर y। ये जो y हमारे पास डिनोमिनेटर में था ये 5 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया, 5y आ गया। इसे हमने अरेंज कर लिया जनरल और क्वाड्रेटिक फॉर्म में, 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इधर से हमने a b c की वैल्यू ली, a इज इक्वल टू 2 आया, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू 3। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, -b प्लस माइनस अंडर b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a, माइनस एज इट इज आ गया, b की जगह पुट किया -5 प्लस माइनस अंडर b का स्क्वायर, b के हमारे पास -5 का स्क्वायर लिया, -4a हमारे पास था 2 और 4ac, c हमारे पास था 3 ओवर 2a, 2 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, 2 2 ज़ार 4 आ गया। ये हमने लिया 5 प्लस माइनस 25, हमारे पास बचा 5 प्लस माइनस अंडर 25 माइनस 25 बाई 4, 5 लिखा प्लस माइनस 25 में से 24 गए तो 1 आ गया ओवर 4, तो 1 का जब हम अंडर रूट लेंगे तो 1 एज इट इज आ जाएगा। 5 प्लस माइनस 1 ओवर 4, एक दफ़ा हम y के साथ पॉजिटिव में लिख लेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव में लिख लेंगे। ये हमने लिख लिया y इज इक्वल टू 5 प्लस 1 बाई 4 इज इक्वल टू 5 में 1 प्लस किया 6 ओवर 4, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, तो आ गया 3 बाई 2। इसी तरह 5 में से 1 निकाला 4 बाई 4, तो ये कैंसिल हुआ तो 1 बच गया। अभी हमारे पास ये दो रूट्स आए हैं y में, इसमें हमने x पुट करना है। y की हमने क्या लिया था 2x - 1, तो ये y इज इक्वल टू 2x - 1 आ गया, 3 बाई 2 एज इट इज, 2 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x - 1 के साथ। जब ये मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई नहीं किया, पॉजिटिव -1 को हम ले आए राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे लाए तो साइन कन्वर्ट हो गया। 2x इज इक्वल टू 3 ओवर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू, एलसीएम लिया 3 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 1 का हमने एलसीएम लिया, 2 और 1 का एलसीएम लिया 2 आया। इस 2 को इसके साथ डिवाइड किया, हमारे पास 1 बचा, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 3,
प्लस इस 1 को 2 के साथ डिवाइड किया तो 2 बचा, 2 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो हमारे पास 2 बचा, 3 + 2 5, तो ये आ गया 5/2। अब ये जो हमारे पास x के साथ 2 था ये मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट हैंड साइड पे आया तो ये डिवाइड में चला गया, 5 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2 तो ये 5/4 आ गया। x की वैल्यू आई 5/4। ये हमारे पास जो सिंबल है ये है इम्प्लाइज दैट when y is equal to 1 2x minus 1 is equal to 1, नेगेटिव 1 राइट हैंड साइड पे आए तो प्लस हो गया, 1 + 1 किया 2, 2x is equal to 2 x is equal to 2/2, हमारे पास आ गया 1, implies that x is equal to 1। दस कॉमा द सॉल्यूशन सेटिस कर्ली ब्रैकेट में हमने x की पहले पॉजिटिव वैल्यू लिखी 1, 5/4 भी हमारे पास पॉजिटिव है, ये हमने बाद में लिखी कर्ली ब्रैकेट आप ब्रेसेस में। इसका हमारे पास एग्जाम्पल 2 को हमारे पास एक और तरीका भी है, हम उससे सॉल्व भी कर सकते हैं। मतलब ये हमारे पास सबसे पहले हमें नजर आ रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, तो इसे हम एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम सपोज ना करें इसे 2x - 1 = 5 ना करें तो हम इसे किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, 2/2x - 1/1। इसके नीचे 1 नहीं था, हमने खुद से 1 लगाया, तो प्लस 3/2x - 1 एज इट इज = 5। सबसे पहले हमने एलसीएम लेना है नीचे का, तो हमारे पास आ जाएगा 2x - 1, एलसीएम आ गया, 2 को मल्टीप्लाई कर लिया 2x - 1 के साथ, 2 2 4x माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया -2 प्लस 3/2x - 1 एज इट इज। जब हमने एलसीएम लिया 2x - 1 हमारे पास डिनोमिनेटर में आया, 2x - 1 को 1 के साथ जब डिवाइड किया तो 2x - 1 आया, ये 2x - 1 मल्टीप्लाई होगा 4x - 2 के साथ न्यूमरेटर में, ये मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया प्लस एज इट इज 2x - 1 2x - 1 डिवाइड हुए 1 बचा, 1 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो 3 आ गया। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना, पहले 2x को मल्टीप्लाई किया 4x - 2 के साथ, फिर -1 को मल्टीप्लाई किया 4x - 2 के साथ प्लस 3 एज इट इज, राइट हैंड साइड पे 5 एज इट इज, डिनोमिनेटर भी एज इट इज। 2x को मल्टीप्लाई किया 4x के साथ 8x² आ गया, -4x आ गया, -1 को मल्टीप्लाई किया -4x माइनस माइनस +2 और +3 एज इट इज आ गया। अब इसको हम सॉल्व किया, 8x² मिड में हम 8x² लिख लिया, -4x क्या बचा -8x, -4 -4 4 4 8 माइनस माइनस हमने प्लस किया, साइन जो है वो बड़ी रकम का तो ये -8 आ गया, दोनों 4 4 दोनों सेम है तो नेगेटिव साइन आ गया, -8x। 2 में 3 प्लस किया 5 आ गया = 5। ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में था 2x - 1 राइट हैंड साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, -8x + 8x² + 5 = 5 2 10x, 5 माइनस 5 को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ तो आ गया -5, ये हमने लिख दिया -5 10x -5। इसको अरेंज करेंगे, सबसे पहले 10x - 5 को हम ले आए लेफ्ट हैंड साइड पर तो इसके साइन कन्वर्ट हो गए, उलट गए, -8x + 8x² + 5 -10x + 5। इसको जब हमने अरेंज किया 8x² पहले लिख लिया, ये 10x और 8x माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, 10 में 8 को प्लस किया 18, साइन जो है बड़ी रकम का -10, 10 के साथ नेगेटिव था तो नेगेटिव आ गया, -18x, ये +5 प्लस हुआ तो +10 = 0। हम इसे अब देखते हैं किस तरह सॉल्व करते हैं। फैक्टर लेके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास है ax² + bx + c = 0, जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इधर से हमने a b c की वैल्यू ले ली, इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करके a = 8 आया, b = -18 आया, c = 10 आया। a को c के साथ मल्टीप्लाई किया, 8 × 10 80, b हमारे पास है -18। अब हमने दो ऐसे रियल नंबर लेने हैं कि जिनको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास -18 आए और जब मल्टीप्लाई करें तो 80 आए। -10 -8 हमने लिए, जब माइनस माइनस किया तो 10 में 8 प्लस किया तो 18 है, या साइन जो है वो बड़ी रकम का 10 के साथ क्या नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हमने बाहर साइन लगा लिया। अब -10 को हमने मल्टीप्लाई करना है -8 के साथ, 10 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया 80, माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव साइन देंगे तो ये आ गया +80। इसको हमने खोल के लिख लिया 8x² - 8x - 10x + 10 = 0। 8x इसमें से कॉमन ले लिया, x - 1 बचा, -10 कॉमन लिया, x - 1 बचा = 0, x - 1 कॉमन लिया, एक दफ़ा बाहर लिख लिया, 8x - 10 बचा, ये हमने पैरेंथेसिस में लिख लिया = 0। अभी हमारे पास फॉर्म बनी है लीनियर फॉर्म bx + c = 0। इधर से हमने दो फैक्टर निकालने, x - 1 को 0 के इक्वल पुट किया, x = 1 बचा हमारे पास, 8x - 10 को 0 के इक्वल पुट किया तो हमारे पास बचा 8x = 10। 8 जो है डिवाइड हो रहा था, राइट हैंड साइड पे गया तो डिवीजन होगी, x = 10/8। 2 का टेबल हम पढ़ेंगे,
2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, तो हमारे पास बचा 5/4। ये हमारे पास दो रूट्स है, x = 1, x = 5/4। ये हमने कर्ली ब्रैकेट आप ब्रेसेस में लिख लें 1, 5/4। अब हम रीचेक कर लेते हैं इसका आंसर। पुट x = 1 इन गिवन इक्वेशन। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें हमने पुट करना है 2x - 1 प्लस 3/2x - 1 = 5। जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने 1 पुट कर लिया, x की जगह 1 पुट किया, 2 × 2 - 1 प्लस 3/2 - 1 = 5। 2 में से 1 गया 1, 2 × 1 1 आ गया, प्लस 3/2 - 1, 2 में से 1 गया 1, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2 आ गया, प्लस 3, 2 + 3 5 = 5। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, इसका मतलब हमारा ये रूट ठीक है। पुट x = 5/4 इन गिवन इक्वेशन। हमने गिवन इक्वेशन में पुट किया, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन थी। जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने 5/4 पुट कर लिया। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2x की जगह आ गया 5/4 - 1 प्लस 3/2x जो है 5/4 - 1 = 5। अब हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लिकेशन कर ली। 2 ये 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो ये आ गया 5/2। तो हमने लिख लिया 5/2 - 1, इसको हमने फैक्टर में लिखा। इसको हमने लिखा न्यूमरेटर व डिनोमिनेटर की फॉर्म में 1/1 फ्रैक्शन में लिखा, प्लस 3, ये 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो हमारे पास बचा 5/2 - 1। यहाँ भी हमने एलसीएम लेना है, यहाँ भी एलसीएम लेना है। अब हम एलसीएम लेके देखते हैं। 2 हमारे पास एलसीएम में डिनोमिनेटर में आ गया 2, 5 में से 2 गए 3, ये आ गया 3, तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हुआ, बचा नीचे डिनोमिनेटर में 1। 5 - 2/2, 5 में से 2 गए 3, तो ये बचा 3/2 हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया, = 5 राइट हैंड साइड पे आ गया 3 और 1 प्लस 3। अब ये हमारे पास डिवीजन हो रही थी, 3 डिवाइडेड बाय, नीचे भी फ्रैक्शन था, जब ये ऊपर लेके जाएंगे तो साइन उलट जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन किया 3 मल्टीप्लाई बाय, अब हमारे पास ये जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में बदल जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में बदल जाएगा। ये हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, 2 ऊपर चला गया 3 नीचे आ गया। अब ये 3 3 के साथ कैंसिल हुआ, हमारे पास 2 बचा। 3/1 प्लस 2/1 = 5, क्योंकि ये 3 3 के साथ कैंसिल हो गया। 3 और 2 को प्लस कर लिया, हमारे पास आ गया 5, तो 5 = 5। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, इसका मतलब ये हमारा सोल्यूशन सेट ठीक है।